दोस्तों, हम सभी ने अपने जीवन में किसी न किसी पड़ाव पर स्वयं को उदास और हताश पाया होगा। यह मानसिक तौर से जुड़ा हुआ एक रोग है। अगर इसका सही समय पर इलाज ना किया जाए तो ये समय रहते बढ़ता ही चला जाता है और एक समय आने पर व्यक्ति को ये इतनी हताशा और निराशा से भर देता है कि उसको सिवाय अंधकार के कुछ दिखाई नहीं देता और ऐसी अवस्था से रोगी को वापस ला पाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। दोस्तों, अगर आप भी इसी प्रकार के किसी मानसिक बीमारी या डिप्रेशन का शिकार हैं तो इस वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, मैं विनीत सोनी स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल मिथ ऑफ साइकोलॉजी में। दोस्तों, अगर WHO के आंकड़ों पर गौर किया जाए तो ये आंकड़े बहुत चौंकाने वाले हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार पूरी दुनिया में लगभग 264 मिलियन लोग इस समय डिप्रेशन जैसी बीमारी का शिकार हैं। इतना ही नहीं, इस समय पूरी दुनिया भर में जितने भी मानसिक और शारीरिक रोग हैं, इसका एक प्रमुख कारण डिप्रेशन ही है। इसी प्रकार दुनिया भर में डिप्रेशन और मानसिक बीमारियों का बोझ बढ़ता ही जा रहा है और अकेले हमारे भारत में ही ये आंकड़ा 5 करोड़ के ऊपर है, जो कि एक बहुत गंभीर समस्या है। सामान्यतः डिप्रेशन किशोर अवस्था या 30 से 40 साल की उम्र से शुरू होता है, लेकिन ये किसी भी उम्र में शुरू हो सकता है। पुरुषों की तुलना में महिलाओं के डिप्रेशन में जाने की समस्या अधिकतर होती है। मानसिक कारणों के अलावा हार्मोन्स का असंतुलित होना, आनुवांशिक विकृतियां भी डिप्रेशन का कारण हो सकती हैं। कई बार हमारे जीवन में हुआ कोई बड़ा हादसा, बहुत संघर्ष करने के बाद भी असफलता का ही मिलना, पारिवारिक समस्या का लंबे समय तक चलना, आर्थिक समस्या बनी रहना और दूसरों से की गई उम्मीदों का टूटना, किसी अपने का साथ छोड़ जाना, जिसके कारण हमारे दिमाग में एक तनाव और अवसाद का बीज पैदा हो जाता है और समय के साथ साथ वही डिप्रेशन का रूप ले लेता है। दोस्तों, ऐसे ही मैं एक भैया को जानता हूँ जो मेरे घर के कुछ दूरी पर रहते हैं। उनसे मैं 6 साल पहले करीब मिला था। तब वो PSC की तैयारी कर रहे थे और पढ़ने में बहुत होशियार थे और 2 बार प्री एग्ज़ाम भी क्वालिफाई कर चुके थे। लेकिन जब मैं कोरोना के बाद अभी 2021 में उनसे मिला, उनके बाल बड़े बड़े और बिखरे हुए थे और उनका पहनावा भी एक भिखारी की तरह हो गया था और उनके कपड़े भी फटे पुराने और एक अजीब इंसान जैसे थे। जब मैंने उनको देखा और उनसे पूछा, भैया ये क्या हुआ, तो एकदम वो डर गए और मुझसे बोले, भैया सब ठीक है, और वहाँ से चले गए। तब मैं समझ गया ये एक डिप्रेशन के शिकार हो चुके हैं। इन्होंने अपने दिमाग में कई उम्मीदें पाली और भविष्य के लिए कुछ कल्पनाएं बनाई और वह कल्पनाएं पूरी न होने के वजह से उनका दिमाग का संतुलन बिगड़ गया। ऐसा ही एक और मेरा मित्र है जो बचपन से मेरे साथ खेला बड़ा हुआ और आज पिछले 17 सालों से लेकर डिप्रेशन जैसी बीमारी की दवाइयों का सेवन कर रहा है और डॉक्टर ने यह भी बोला है कि जब तक आप जिंदा हो इसको खाना पड़ेगा, नहीं तो आपका मानसिक संतुलन और बिगड़ जाएगा। तो दोस्तों, इससे ये मालूम होता है कि इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है। मेरी माँ भी 40 साल से इसी प्रकार की डिप्रेशन की एक बीमारी से ग्रसित रही, जिनका स्वर्गवास अभी 2021 नवंबर में हुआ। दोस्तों, अगर गौरपूर्वक देखेंगे तो डिप्रेशन कोई ऐसी बीमारी नहीं जो बाहरी किसी वातावरण के बदलने से या किसी वायरस के द्वारा होती हो, बल्कि ये तो हमारे दिमाग की एक अनसुलझी अवस्था है जिसका निर्माण भी हमारे द्वारा ही किया जाता है। जैसे आपने देखा होगा, कुछ लोग अपने प्यार को या अपने किसी खास इंसान को खो देने के बाद एक अजीब प्रकार का बिहेवियर करने लगते हैं। उनमें से कुछ लोग सुसाइड भी कर लेते हैं क्योंकि वो खोने वाले इंसान को मन ही मन सब कुछ मान लेते हैं और आने वाले भविष्य की कल्पनाओं का एक पहाड़ अपने मन में बना लेते हैं। कुछ लोग तो उस अवस्था से बाहर निकल आते हैं, लेकिन कुछ लोगों का वापस लौट पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। वो अपनी कल्पनाओं में ही कहीं खो जाते हैं और उसका मेन कारण डिप्रेशन उनको घर कर लेता है। और कुछ लोग तो इन सारी परिस्थितियों का दोषी खुद को मान लेते हैं और उस दोष के तले ही दबे चले जाते हैं। दोस्तों, इन सारी बातों से ये समझ तो सीधे सीधे आता है कि ये डिप्रेशन हमारी मानसिक स्थिति के बिगड़ जाने से होता है। हम चाहें तो अपनी मानसिक स्थिति को बिगड़ने ही ना दें। दोस्तों, अगर कोई आपका प्यार आपको छोड़कर जा रहा है तो उसे जाने दो, क्योंकि छोड़कर जाने वाला कभी आपको प्यार नहीं करता और जो प्यार करता है वो छोड़कर ही नहीं जाता। इसमें परेशान होने वाली तो कोई बात ही नहीं है। इसमें तो आपको खुश होना चाहिए कि जो आपको प्यार नहीं करता वो अपने आप ही आपको छोड़कर जा रहा है। तो आपके जीवन में भी अगर इसी प्रकार की कोई परिस्थिति पैदा हो रही है तो उसको लेकर डिप्रेशन में ना आए। दोस्तों, उम्मीदों का टूटना भी हमें दुख देता है और तनाव से भर देता है। ये भी आने वाले समय में आपके डिप्रेशन का मूल कारण हो सकता है। अगर आपकी भी कोई उम्मीद टूटी है जो आपने किसी और से की थी, तो दोस्तों ये बात समझ लो कि उम्मीद तो अगर दूसरे से करोगे तो वो टूटनी ही है और दुख पैदा होगा। इसलिए उम्मीदें कभी दूसरों से ना करें। उम्मीदें करना है तो स्वयं से करें। दोस्तों, जो कुछ भी हो रहा है वो सब अच्छे के लिए हो रहा है। हमारे हाथ में वैसे भी कुछ है ही नहीं, फिर दुख किस बात का। दोस्तों, ये जीवन बहुत सुंदर है। अपने दिमाग में इस तरह के नकारात्मक विचार डालकर अपने जीवन को खराब ना करें। जो आपके हाथ में है उसे सही ढंग से करें और जो आपके हाथ में नहीं है उसके लिए चिंता ना करें। आपने एक कहावत तो सुनी होगी, चिंता और चिता में एक बिंदी का फर्क होता है।
है। चिता मुर्दा इंसान को जलाती है और चिंता जिंदा इंसान को। अगर हमें चिंता होनी चाहिए तो केवल एक बात की कि हम अपने जीवन को किस तरह से सार्थक बनाएं, ना कि इस बात की कि कोई हमें प्यार क्यों नहीं करता और कोई हमारा साथ क्यों नहीं देता और क्यों लोग हमें बुरा कहते हैं। दूसरों के किए गए कार्यों से या उनके कहे हुए शब्दों से अपने आप को परेशान ना करें। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना